तो रेलवे सेक्टर की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन हमें लाने वाले हैं। बहुत अच्छी खासी खबर हमें दिया गया है, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बहुत बड़ा हमें इन्वेस्टमेंट करने वाले है गवर्नमेंट रेलवे सेगमेंट के अंदर। अभी रेलवे सेगमेंट के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कंसिडर करना, या फिर डेवलपमेंट रिगार्डिंग भी कंसिडर करना, या फिर रिपेयर सेगमेंट के अंदर भी, यानी कि जो ट्रेन की पटरी है वो रिपेयर करने के लिए भी, डेवलप करने के लिए भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग भी, ये सभी चीजें आप पकड़ सकते हो रेलवे स्टॉक्स के अंदर। तो जो स्टॉक्स के बारे में करंटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो स्टॉक्स ऑलमोस्ट आप देखिएगा तो जो लगातार कंपनी का बिजनेस एक्सपांड रहेगा, तो जो 7 से 8,000 जो ट्रेन आने वाले हैं, वो ट्रेन्स को ऑपरेट करने के लिए भी कोई ना कोई प्लेयर लगेगा, तो उसका भी बेनिफिट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए भी कोई ना कोई कंपनी लगेगा, तो उसको भी बेनिफिट होगा। एक कंपनी फाइनेंस भी प्रोवाइड करेगा, तो उन कंपनीज को भी बेनिफिट होगा। अभी हम आ चुके हैं हमारी पहली कंपनी के ऊपर। तो ये कंपनी के द्वारा मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 230 टू 93% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है, और 98 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप देखोगे तो 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम लोग बात करें IRFC के बारे में। यस, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग गवर्नमेंट कोई ना कोई रेलवे रिगार्डिंग अगर डिसीजन लेगा, या फिर रेलवे सेगमेंट के अंदर कोई ट्रेन की पटरी बनाने वाली कंपनी होगी, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बड़ा डिसीजन अगर आता है, बड़े ऑर्डर कोई कंपनी को दिया जाता है, तो ये कंपनी क्या करता है ना, IRFC इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आरवीएनएल कंपनी को फंड अगर चाहिए ना, तो IRFC क्या करेगा, आरवीएनएल कंपनी को फंड प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, जिसका बेनिफिट आरवीएनएल कंपनी को भी होगा और जिसका बेनिफिट IRFC कंपनी को भी होगा। तो हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है जिसके प्राइस देखोगे तो 177 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है, और मैक्सिमम के अंदर 800% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। मार्केट कैप 37,000 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम लोग बात कर रहे आरवीएनएल के बारे में। यस, रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करें, जहां रेलवे रिगार्डिंग गवर्नमेंट अगर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों दिया जाता है, जैसे कि आरवीएनएल कंपनी आपको पता होगा कि मेट्रो नॉन मेट्रो सेगमेंट से बिलोंग करता है। साथ में ये कंपनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग, ब्रिजेस रिगार्डिंग कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर हमें दिए जाता है। तो जिसके द्वारा जितना ज्यादा ऑर्डर बुक कंपनी का बढ़ेगा, उतना ही शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा और उतना ही कंपनी को बेनिफिट नजर आएगा। हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है जो कि 166 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है, और ये कंपनी के द्वारा भी 300% तक का रिटर्न डिलीवर कर चुका है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और हम लोग बात करें आर्कॉन के बारे में, यानी कि आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करें। ये भी कंपनी को दोस्तों आप अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, रेलवे सेगमेंट वाली सेक्टर के अंदर आप ऐड कर सकते हो। जितना ज्यादा रेलवे को भी बेनिफिट होगा ना, उतने शानदार तरीके से आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को भी इसका बेनिफिट नजर आएगा। और रेलवे सेक्टर से एक लास्ट कंपनी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 1044 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है, और मैक्सिमम के अंदर 122% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये भी कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम लोग बात करें टिटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के बारे में। टिटागढ़ रेल सिस्टम की अगर बात की जाए तो रेलवे से रिगार्डिंग कंपनी को बहुत अच्छे खासे ऑर्डर हमें दिए जाते हैं, बहुत अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, बहुत अच्छे खासे कंपनी को डील मिल जाती है। ये भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चल सकते हो, या फिर अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना। अभी हम डिस्कस करेंगे अगले सेक्टर के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर। यस, डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छा खासा हमें डिसीजन लिया गया है, बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े डील्स हमें अनाउंसमेंट किया गया है, तो जिसके द्वारा डिफेंस सेक्टर वाली कंपनीज के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो डिफेंस सेक्टर से बहुत ही गिने चुने कंपनी जो कि बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। फंडामेंटली कंपनी सभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि 2120 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, और मैक्सिमम के अंदर 1160% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। 43,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये भी कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम लोग बात करें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की अगर बात की जाए, डिफेंस सेक्टर से कंपनी जुड़ा हुआ है, सबमरीन रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, यानी कि सबमरीन रिगार्डिंग कंपनी को अच्छे खासे रिपेयर, मेंटेनेंस रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्डर कंपनी को दिए जाते। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। ये भी कंपनी हमें डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, जो कि 2702 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर
380% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया है। और अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये भी कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। हम लोग बात करें HAL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी को लिस्ट के अंदर ऐड करना, बाहर से बहुत अच्छे खासे दूसरी कंट्री से कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर दिए जा रहे हैं और लगातार कंपनी क्या कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स है ना वो दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर भी आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे खासी डिमांड होने वाली है। अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था कंपनी के द्वारा 20 से 25% तक का जो रेवेन्यूज है ना, करंटली हमें गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट सेगमेंट से रेवेन्यूज हमें जनरेट हो रहा है। तो हमारी लिस्ट के अंदर है अगली कंपनी, ये भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का जो प्राइस है 1570 है, मैक्सिमम के अंदर 300% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। ये भी कंपनी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ का है, यानी कि ये भी कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम लोग बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में। यस, तो भारत डायनेमिक्स कंपनी को भी बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं। वो रिसेंटली कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ है, जिसका बेनिफिट, जिसका इम्पैक्ट आपको ट्यूसडे के दिन मार्केट के अंदर भारत डायनेमिक्स कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। और हमारी लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। यस, कोचिन शिपयार्ड की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी को अपने रडार के ऊपर रखना और भेल कंपनी को भी अपने रडार के ऊपर रखना। ये भी कंपनी को अच्छे खासे हमें डिफेंस रिगार्डिंग ऑर्डर 200 मिले थे, दिए जाते हैं, जिसका बेनिफिट हमें कंपनी को होगा और उसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगले सेक्टर के बारे में, जो कि है लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स सेगमेंट की अगर बात की तो ये भी सेगमेंट सेक्टर को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, जिसका बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा भी हमें डिसीजन, दोस्तों कई डिसीजंस लिया गया है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी खासी रैली दोस्तों नजर आ रही है। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर पहला स्टॉक से हमारी लिस्ट के अंदर पहली कंपनी है, जो कि 7,300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर कंपनी के द्वारा 8,600% का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक मिड कैप स्टॉक है। और हम लोग बात करें ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बारे में। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड की अगर बात की तो ये भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है और जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन दिया गया तो उसी डिसीजन की वजह से लगातार कंपनी के अंदर अपसाइड मोमेंटम हमें बन रहा है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर की हम लोग बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। मैक्सिमम के अंदर कंपनी के द्वारा 32,000% तक का रिटर्न्स डिलीवर किया हुआ है और कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो अब ट्रेंडिंग मात्रा में मोमेंटम बन रहा है। बहुत अच्छा खासा कंपनी पैरामीटर्स भी है और लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। एक छोटा सा कंपनी जिसका स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 818 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग बात करें TCI के बारे में, यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो स्टॉक्स हमने बात किया ना, ये लॉजिस्टिक सेगमेंट के अंदर अच्छी कंपनीज है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।